इतना तोड़ रही हैं। आप कहते हैं कि मैं लोगों के वादे पूरे करती हूँ। तीन की इज्जत करना सीखे। मैं हल्फन कहती हूँ, धक्के मारे, हमारे दो लोगों ने मुझे छुड़ाया बचाया। तो आपकी बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। मैं खास इंस्ट्रक्शन भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारिक, अडियाला रोड पर जी मौजूद हूँ। आज अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 की समाअत हुई, जो हम ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं। जैसे ही समाअत खत्म होती है, अलीमा खान अडियाला जेल से निकलकर आगे 1 किलोमीटर के फासले पर दागल नाके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जहां आज उन्होंने खान का इंतहाई सख्त, बल्कि इंतहाई सख्त भी शायद छोटा लफ्ज हो, आप अगर सादा लफ्जों में कहें ना कि आज खान ने परखच्चे उड़ा दिए हैं। क्या अली अमीन गंडापुर, क्या बैरिस्टर गौहर, क्या एस्टैब्लिशमेंट, यानी हर एक को आड़े हाथों लिया है। अहम तरीन पॉलिसी बयान दिया है। जब अलीमा खानम वो बयान देने के लिए, अपने भाई का पैगाम देने के लिए आई, यानी वो तोशाखाना केस जो हमने आपको बता दिया कंक्लूड होने जा रहा है, अगली समाअत पर इमरान खान को सजा सुनाई जा सकती है। कुछ सहाफियों के साथ अलीमा खानम की तल्ख कलामी हुई। फिर जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो फिर कुछ सहाफियों के साथ अलीमा खानम की सख्त तरीन तल्ख कलामी हुई, झगड़ा हुआ, झगड़े जैसी सूरत हाल बनी। और आपको पता है, इससे पहले सहाफी तैयब बलोच वाला वाकया हो चुका है, इससे पहले अलीमा खानम को अंडे लग चुके हैं। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले ये 2-3 मिनट का एक क्लिप देखिए, जिससे आपको अंदाजा होगा कि अलीमा खानम को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरह से सहाफियों के सख्त रवैये का सामना करना पड़ा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि खान ने आज किस तरह से परखचे उड़ाए हैं। तो तोड़ रही हैं। आप कहते हैं कि मैं लोगों के वादे पूरे करती हूँ। ये कौन सा तरीकेकार है मैडम? आइंदा फिर मीडिया टाक इस तरह नहीं होगी। हमारा हक है, हम 10 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। नहीं, मैं तारिक इंसाफ को 2008 से कवर कर रहा हूँ। आप इस बात को छोड़ें, लेकिन इस तरह फिर आइंदा मीडिया टाक नहीं होगी। फिर इस तरह नहीं, हमसे उन्होंने वादा किया है। नहीं, खातून अपने वादे को पूरा करें। उन्होंने हमसे वादा किया है, उन्होंने हमसे वादा किया। मैं सवाल अपने घर में माँ बहन से नहीं, माँ बहन को छोड़े, क्यों छोड़े? उन्होंने हमसे वादा किया। नहीं कर रही, हमसे उन्होंने सारा पॉलिटिकल बयान दिया, भाई आप मीडिया वाले हैं, जो उन्होंने बोला है वो आज चला दीजिएगा, पता चल जाएगा। मेरे भाई मेरी बात है, ये कोई तरीका नहीं है किसी खातून के साथ बदतमीजी से बात करने का कोई राइट नहीं है। लोग मीडिया वाले हैं, जो अलीमा आपा ने बोला है वो मीडिया पे चला दे। तो वाम के सवाल में मैडम आप ये लो, मेरे पास वीडियो है, आप चलो जो मर्जी क्या करने आते हैं आप? खुदा के वास्ते बस कर जाए आप, छोड़ दे, हमारी जान बख्श दे। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ती हूँ, खवातीन की इज्जत करना सीखे। मैं हल्फन कहती हूँ, मुझे धक्के मारे, हमारे 2 लोगों ने मुझे छुड़ाया बचाया। ये पता तो मार सकता मुझे पीछे कर दिया था किया ना क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? तमाशा लगाया ना आप लोगों ने। मत करें ऐसा, शर्म आनी चाहिए आप सबको। क्या मसला है? हम सुबह से कवरेज के लिए खड़े थोड़ा सा पीछे जगह दे दो भाई, नीचे बैठ जाएंगे यार हम थोड़ी ये तो जगह छोड़ो, पीछे हो जाओ यार। आप लोग पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाओ। कहाँ तक लगेगा? तो कैमरे पीछे हो जाए ना, पीछे यार, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। आप भी सर पीछे हो जाए, यही कह रहे हैं। पहले आप जितनी बार आपने बात की, बात तो करने दे, बात तो एक बात कर यार। ठीक है मैडम, उनकी बात सुनने के लिए सवाल
जारी नहीं होता, हमारे सवालों का मकसद होता है कि आपको मौका भी दे और जो अच्छा जी, अब आपने क्लिप्स देख ली। सहाफी का मौक़िफ़ ये था कि अलीमा खानम हमारे सवालों के, सख्त सवालों के जवाब दे। अलीमा खानम ने कहा मैं कोई सियासी खातून नहीं हूँ, मैं सिर्फ समात अटेंड करने के लिए आती हूँ, अपने भाई का पैगाम पहुंचाने के लिए आती हूँ, इसलिए आप मुझसे सियासी सवाल ना करें। और उसके बाद वो जो तलक कलामी हुई, धक्के लगे, पीटीआई की खातून वर्कर गुस्से में आई, वो सारे मुनाजर आपने देख लिए। अब खान ने आज बड़ी सख्त गुफ्तगू की। सबसे आखिरी जो पॉइंट था मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। खान ने कहा मेरी जमात के लोगों, और ये पहले भी हमने रिपोर्ट किया था, खान ने कहा था 3 सालों से तुम बूट पॉलिश कर रहे हो, एस्टैब्लिशमेंट के नीचे लगे हुए हो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होना, हकीकी अपोजिशन करो, मुजाहमत करो। हमने रिपोर्ट किया था। लेकिन उसके बावजूद जब सवाल होता है पीटीआई के रहनुमाओं से, इवन लतीफ खोसा से हमने सवाल किया था, उन्होंने कहा हम और कितनी मुजाहमत करें, कर तो रहे हैं, और कितनी करें, इस्तीफे भी दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और मुजाहमत क्या करनी थी? आज बैरिस्टर गौहर यहां ये कहकर चले गए जी मिशन नूर से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो जमात के कुछ लोगों की कॉल थी, वर्कर्स की, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो खान ने कहा था पहले भी कि हकीकी मुजाहमत करो, हकीकी अपोजिशन करो, ड्रामेबाजी ना करो। आज खान ने कहा मैं अपनी जमात के वो लोग जो ये दावा करते हैं उनके बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, खास तौर पे बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ, उनसे ये कहना चाहता हूँ, खान ने कहा कि मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि खबरदार, अगर आपकी कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात हो रही है, कोई बैकडोर राब्ता हो रहा है, तो वह राब्ता आप खत्म कर दें। खान ने कहा वो राब्ता आप खत्म कर दें। मैं मौजूद ना अडयाला में, अगर किसी ने बात करनी है, अगर किसी ने कुछ भी करना है, तो वो अडयाला जेल आए, वो मेरे साथ बात करे। एक तरफ ये सजा सुनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बैकडोर राब्ते रखे हुए हैं। हकीकी मुजाहमत करें, हकीकी अपोजिशन करें, 29 को एहतजाज करें, 27 मार्च के जलसे को कामयाब बनाएं, उस पर फोकस रखें। कोई बातचीत, दरवाजे बंद कर दे बातचीत वाले। अगर किसी ने करनी हो तो वो अडयाला आ सकता है, अडयाला दूर नहीं है, पिंडी और अडयाला में कोई फर्क नहीं है। ज़ाहिर है पिंडी अडयाला है ही पिंडी के अंदर, तो यहाँ पर जो है वो बातचीत हो सकती है। कहा यहाँ पे बातचीत, मेरे साथ बात करें, आपको किसी किस्म की कोई बात करने की, यानी आप सादा लफ्जों में कहें ना, आज खान अली अमीन गंडापुर पर, बैरिस्टर गौहर एंड कंपनी पर, बैरिस्टर साहब पर, अपनी जमात पर अदम एतमाद किया है, अदम एतमाद किया है कि तुम नहीं, मुझे तुम पर एतबार नहीं है, तुम जो है वो ड्यूटी सही तरह नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, कोई जरूरत नहीं किसी से राब्ता रखने की, जिसने बात करनी मैं खुद करूंगा, मैं खुद लीड करूंगा। आप तो खाने का तुम्हारी बस। दूसरे नंबर पे जो खुशाइंद बात थी, सऊदी अरब के साथ खाने का जो मुआहदा हुआ है वो खुशाइंद है, और सऊदी अरब हमारे लिए बड़ा मुकद्दस है, जो मुकद्दस सरजमीन की हमें सिक्योरिटी मिली है, उसको खान ने वेलकम किया है। अच्छा, खान ने कहा कि क्रिकेट इंडिया से दूसरी दफा विराट को हार गए ना, तो खान उस पर ज़ाहिर है रंजीदा, क्या हाल हो गया ना, क्या पाकिस्तान की क्लास थी, क्या हाल हो गया। तो खान, अलीमा खान ने बताया खान आज रंजीदा था कि दूसरी दफा पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई। उधर बंदूकों वाले इशारे बना रहे थे रात को वो बड़े बड़े इशारे, लेकिन मैच हार गए, मैच तो हार गए ना, तो खान रंजीदा था। खान ने कहा जीत कैसे सकते हैं इन हालात में, मोहसिन नकवी ने तबाह कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। कहते हैं मोहसिन नकवी जब तक चेयरमैन पीसीबी हैं, एक ही सूरत में पाकिस्तान मैच जीत सकता है कि मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल ओपनर जाएं, सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फाइजा अंपायर हूं, और सरफराज डोगर थर्ड अंपायर हूं। कहते अपने लोग हो ना सारे, फिर जीत सकते, वरना कोई बात नहीं रह गई। और बहरहाल खान ने बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू की, बड़ा सख्त पैगाम आया, चाहे वो फील्ड मार्शल के हवाले से हो, आसम ला के हवाले से, जो खान वो 26वीं तरमीम के हवाले से, इंसानी हकूक के हवाले से, अडयाला के अंदर जो सहूलियात नहीं मिल रही, जो KPK के अंदर ड्रोन अटैक हो रहे, वादी तीरा के अंदर अटैक हुआ, इससे पहले जो बाजोड़ का ऑपरेशन हो गया, अफगानिस्तान वाला मामला हो गया, उन सारी चीज़ों पर आज खुलकर खान ने गुफ्तगू की है। एस्टैब्लिशमेंट पर बड़ी सख्त तनकीद की है, आड़े हाथों लिया है, और ख़ास तौर पे अपनी पार्टी और अपने लोगों पर अदम एतमाद किया है कि कोई ज़रूरत नहीं है। खाने का मैं वाज़ा करना चाहता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बातचीत करने की। तो बहरहाल ये आज सूरत हाल है। अब अगली समाअत जो है वो 24 सितंबर बरोज़ बुध को है अडयाला जेल के अंदर, और जो गवाहान थे, वो जो प्रोसीडिंग थी, ज़ाहिर है वो तो मुकम्मल ही हो गई है, अब ज़ाब्ते की कार्रवाई रह गई है, और उसके बाद खान को सज़ा सुना दी जाएगी। और पिछले वीलॉग में हमने रिपोर्ट किया था
चांसेस हैं, जराए बता रहे हैं 15 साल तक खान को और बुशरा बीबी को सजा सुनाई जा सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आपकी बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। मैं खास इंस्ट्रक्शन भेजता हूँ इसको था बैरिस्टर गौहर को, अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर सैफ को, खास तौर पे इनको और कोई और पार्टी के मेंबर्स, आपने कोई राब्ता नहीं रखना एस्टैब्लिशमेंट के साथ। हाँ, अगर एस्टैब्लिशमेंट कोई बात करना चाहती है जेल के अंदर बात कर